नमस्कार साथियों को मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कॉम्पिटिशन फिर स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे और अपने पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त एकदम जिंदाबाद से लग रहे होंगे। और अब जो एक एग्जाम आ चुका आपके सामने, बहुत बड़ा एग्जाम है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का, जो कि 17 अगस्त से आपको क्या है एग्जाम शुरू है। और आने वाले कुछ दिनों में आपके क्या है जिले और ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको लेके थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अब थोड़ा स्पीड से क्या, जैसे जो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। उसके बाद जैसे अब औसत चल रहा है ना, समझो इस चीज को, औसत चल रहा है। औसत के जो पूरे कंसेप्ट है ना उसको क्लियर करेंगे। उसके जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, विविध वाले क्वेश्चन है, उनको थोड़ा स्किप करेंगे, बाद में दे देंगे। अब पहले ना हम अपना बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जैसे अगर टाइम बचता तो विविध भी चलाएंगे ग्रुप डी के पेपर से पहले। ठीक है, अगर हमारा मोटो क्या है, मेन मतलब उद्देश्य क्या है कि बुक पूरी होनी चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे के कमेंट भी आ रहे थे और बात सही भी है उनकी कि एग्जाम से पहले बुक हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे मान चलो एक चैप्टर में, जैसे एक कोई चैप्टर जैसे औसत है, औसत में क्या है, औसत में आपके लगभग औसत में आपके 10 से 11 टाइप है, 10 से 11 टाइप है। ठीक है, अब इसके बाद विविध है, विविध विविध। ठीक है, तो विविध में आप हम क्या करेंगे, जो 10 से 11 टाइप, एक चैप्टर 10 से 11 टाइप है, या किसी में 5 से 6 टाइप है, 5 6 है, 8 9 है, वो टाइप हम क्लियर करते चलेंगे। जो विविध वाले क्वेश्चन उनको बाद में रखने के लिए करेंगे। ठीक है, बाद में छोड़ देंगे ताकि पेपर से पहले हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर विविध क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं औसत से, और लास्ट ये क्लास रहेगी औसत की। वैसे लास्ट नहीं है क्योंकि विविध वाला पोर्शन रह रहा है अभी, विविध वाले को टाइम के अकॉर्डिंग क्या हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं और सारे कंसेप्ट करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट टाइप है कि जब गलत संख्या संगणित हो जाए, जब गलत संख्या संगणित हो जाए, ये टाइप है आपका। ठीक है, जब गलत संख्या संगणित हो जाए, तो ये टाइप है आज का। ठीक है, इस टाइप के करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले बस एक चीज ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें कि आपको बस ये देखना है कि जैसे मान चलो यहाँ पे 10 है, 10 नहीं, ये ले लो, मान चलो 45 ले लिया, 45 जोड़ना था, 54 जोड़ दिया। इस तरह से संख्या देगा, क्योंकि जो गलती होती है वो अंकों के आगे पीछे करने से होती है ज्यादातर। ठीक है, 45 जोड़ना था, 54 जोड़ दिया। तो इस कंडीशन में ये देखना कि रियल में जैसे ये दो संख्या है, तो कम जोड़ना था, ज्यादा जोड़ा है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो संख्या को अंतर जो निकलेगा उसको, जैसे अंतर निकला इसका 9 अंतर निकला। 45 जोड़ना था, 54 जोड़ दिया, 45 जोड़ना था, 54 जोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको 9 हमारा एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, तो 9 को क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे बस। अगर बात ये आती 54 जोड़ना था, 45 जोड़ दिया, तो 9 क्या है, कम जोड़ा है उसने, 9 क्या है, कम जोड़ा है, तो 9 को हम क्या करेंगे, उसको जो टोटल होगा उसमें क्या करते हैं, जोड़ देंगे, फिर हम उसका असली औसत निकाल देंगे। बस इतना ध्यान रखना है। जहां पे कम जोड़ा जा रहा है, और मतलब कम जोड़ना था, ज्यादा जोड़ दिया, तो वहां पर घटा देंगे, और जहां पे ज्यादा जोड़ना था, कम जोड़ दिया, वहां पे क्या है, जोड़ देंगे। बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें आप क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। ठीक है भाई, और एक चीज अभी क्या फिलहाल में ग्रुप डी आ रही है ना, एक चीज और डिस्कस करूंगा मैं, और इसके लिए अलग से वीडियो भी बता दूंगा और थोड़ा डिटेल में। ग्रुप डी है, इसके बाद में पीईटी आ गया आपका, पीईटी, इसके बाद यूपी पुलिस भी आने वाली है, यूपी पुलिस। तो आप अब मैं क्या है, एक एक्स्ट्रा क्लास भी शुरू करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आप मुझे सजेस्ट करें कि आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए क्या रीजनिंग चाहोगे, या फिर हिंदी। तो ये चीज क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो एक्स्ट्रा क्लास, जो अलग से क्लास चलाना चाह रहा हूं, तो उसमें आप रीजनिंग चाहते हो या हिंदी चाहते हो, ये मुझे बताएं कमेंट करके, फिर उसी हिसाब से मैं क्लास आपकी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और जो भी भाई दो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी मेरे पास डाटा होगा, इंपोर्टेंट डाटा हुआ करेगा, मैं उसमें डाल दिया करूंगा। लिंक क्या आपको ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आराम से ज्वाइन करें और अपने ज्यादा लोगों को उसके साथ जोड़ें ग्रुप के साथ में। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 110 आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 110 से लेकर 122। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको औसत समाप्त करेंगे आज 110 से 122। ठीक है, तो कह रहा 56 छात्रों के औसत अंक 60 है, 56 छात्रों के औसत अंक 60 है।
इसमें 29 अंकों के बजाय 92 अंकों को जोड़ दिया गया, एक गलत प्रविष्टि शामिल हो गई, तो सही औसत क्या है ये बताना है। तो देखो भाई, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम संख्याओं का टोटल यानी योग निकालेंगे, जो ओवरऑल योग निकलता है वो निकाल दो। 56 छात्र थे, उनका जो औसत था वो कितना था, 60 था, तो टोटल योग कितना निकलेगा भाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 और 6 छंग 36 हासिल लगी 3, 6 5 3 33, यानी 3360 आएगा। ठीक है बेस, अब तक के हिसाब से। लेकिन ये बोला कि 29 के बजाय 29, इसमें 29 अंकों के बजाय 92 अंकों को जोड़ दिया गया, यानी 29 जोड़ना था रियल में, लेकिन उसने क्या किया 92 जोड़ दिया, 92 जोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये वाला चीज क्या इसमें शामिल है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, हमें कम जोड़ना था, ज्यादा जोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे इसको। तो 92 में से अगर 29 जाएंगे तो देखो 9, 12 में से 9 गए 3, इसके बाद कितना बचा, यहाँ 8, 8 में 2 गया 6, यानी 63 जो अंक जो ज्यादा जोड़ दिए, 63 अंक इसमें से मैं माइनस करूंगा, 63 जो माइनस करूंगी, ज्यादा जोड़ दिए ना, ज्यादा जोड़ दिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आगे चल सीधा सीधा हम फोकस करेंगे। यहाँ पे हमने इसको 29 जोड़ने थे, 92 जोड़ दिए, तो एक्स्ट्रा कितने जोड़े, 63 जोड़े हैं, तो 63 क्या करेंगे, इस टोटल में से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 7, यहाँ से कितना 5, 15 से 6 गए तो 9, यहाँ 2 और यहाँ 3, 3297, 3297 संख्या कितनी थी हमारे पास में, छात्र कितने थे 56। तो मैं इसमें 56 का जब भाग दूंगा, 56 का जब मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 56 का जब मैं भाग देता हूँ, 56 का इसमें भाग देता हूँ, इसमें कितना आ जाएगा हमारा 58.875 आएगा, इसका 58.875 आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए सही आपका हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है। वीडियो के अंत में ये भी बताते रहे कि आपको कोई सुझाव, शिकायत या जो भी आपके मन से जो भी विचार आ रहा है वो खुले प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, कि वीडियो में क्या कमी है, इससे हम आगे सुधार कर सकें, या क्या शिकायत है आप लोगों को वो भी आगे सुधार कर सकें। ठीक है, जो सुझाव, शिकायत, जो भी चीज हो आप हमें वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से वीडियो के अंत में हमें बता सकते हो, पूरी वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो। ठीक है, ये कह रहा है 20 संख्याओं को औसत 35 परिकलित किया गया, बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है ये बताना भाई। देखो 20 संख्या का औसत कितना, 20 संख्या का औसत, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, टोटल योग निकालना होगा, योग निकालना होगा। तो 20 संख्या का औसत कितना 35 है, तो 35 औसत है तो कितना 700, टोटल कितना 700 हो गया हमारा। ठीक है, ये कह रहा है कि यह देखा गया कि 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, 45 यानी पहले ज्यादा संख्या हमारी ज्यादा थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको कम पढ़ लिया। कितना कम पढ़ा है, 40 कम पढ़ा है, तो क्या हो 40 क्या करना होगा, हमें इसमें जोड़ना होगा, तो 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 740 हो गया, 740। अब हमें क्या करना है, औसत निकालना, सही औसत निकालने क्या करेंगे, संख्याओं को भाग दे देंगे। संख्या कितनी हमारे पास में 20 है, तो 20 का हम भाग देंगे, इसमें कितना 0 0 घटी हमारी, और 37 दूनी 74, 37, इसका आंसर क्या है 37 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। 10 संख्या का औसत 30 है, 10 संख्या का औसत 30 है, यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय 36 ले ली जाती है, तो सही औसत क्या होगा। 10 संख्या का औसत 30 है, तो सबसे पहले हम क्या योग निकालेंगे इसका, 10 × 30 कितना हो गया, 300 हो गया। अब क्या किया हमने, यदि गणना 69 के बजाय 36 ले लिया, 69 के बजाय हमने क्या किया 36 ले लिया, 36 को हटा लो, 69 के बजाय हमने 36 ले लिया, यानी ज्यादा लेना था, कम ले लिया हमने, तो 3 और ये फिर 3 क्यों 3 हाँ 33। ठीक है, अब हमने क्या इतना कम लिया, हमने इतना कम लिया तो इसमें जोड़ देंगे, इतना जोड़ दो हमें। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 333 हो गया, 333 सही औसत निकालेंगे। 10 संख्या थी हमारी, 10 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 33.3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, सॉरी 110 नहीं 113, 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 प्रकलित किया गया, बाद में यह देखा गया कि 53 के बजाय 83 पढ़ा गया, 53 के बजाय 83 पढ़ा गया, तो सही माध्य क्या है ये बताना है। तो देखो भाई 100 प्रेक्षण थे, इसका औसत कितना था 40 था, इंटू 40 करेंगे कितना हो गया 4000 हो गया, 4000। ठीक है, अब 53 के बजाय 83 पढ़ लिया, 53 के बजाय 83 पढ़ लिया, 83 तो कितना ज्यादा पढ़ा उसने 30 ज्यादा पढ़ा,
तो यहाँ प्लस का आ रहा है तो क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, या फिर ऐसे देख सकते हो जब प्लस का आ रहा है तो माइनस करेंगे। तो क्या माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3970 हो जाएगा, 3970, ठीक है, 3970 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका औसत निकालना है। तो 100 संख्या थी, 100 का भाग दे दो उसमें, 100 का भाग, 0 0 कट गई हमारी, तो 39.7 हो जाएगा। कितना, 39.7। ऑप्शन क्या होगा हमारा, 7 हो, 20 ही हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज समझो कि हमारा जो है औसत जो जब ये निकलेगा हमारा, एक चीज और थोड़ा सा मैं बताऊं, एक लॉजिक, थोड़ा सा एक छोटा सा लॉजिक है, उसको आप ऑप्शन देखते हुए कर सकते हो। अगर क्वेश्चन अगर हल्का सा या थोड़ा बहुत इधर उधर का होगा तो देखो यहाँ पे जैसे हमारा औसत कितना 40 है, औसत 40 है हमारा, औसत जब 40 है और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, यानी कि रियल में क्या होगा, 30 घटेगा, यानी औसत जो होगा जब घटे, ये संख्या जब घटेगी यहाँ से, तो औसत भी क्या होगा, 40 से कम होगा, औसत क्या होगा हमारा 40 से कम होगा। तो हमारा जो आंसर जो होगा वो पहले और दूसरे में से ही होगा। तब क्या होता है कि एक ही ऑप्शन हमारा सटीक बैठता है, ठीक है। जो तुक्का लगाना चाहते हैं या जैसे भी है, तो यहाँ से शॉर्ट तरीके से देख सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन है वो ए और बी दोनों में से होगा, क्योंकि औसत तो हमारा 40 था, अब 30 घटा है हमारा, 30 घटा है। तो और ऐसे ही देख सकते हो 30 घटा कितने पे, 100 पे, तो कितना घटा हमारा भाई, 30 घटा है हमारा 100 पे, ठीक है, 0 से 0 गई हमारी, तो 0.3 घटा, 0.3 घटा, 40 में 0.3 घटाएंगे कितना, 39.7। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन इस तरह के करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो पेपरों में मात खा जाओगे। इसको करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड का अंतर आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, और पता चले क्वेश्चन ही उड़ा दो तुम पूरा, ठीक है। तो ग्रुप डी में नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो उस पर बड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो लग रहा है आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा सीधा कंसेप्ट लगाएं, और लग रहा है कि आप माहिर हो तो आप सीधा सीधा इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। बोला गया है कि 40 विद्यार्थियों को औसत अंक 68 रहे, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 86 के स्थान पर 48 और 64 दर्ज हो गए तो सही औसत क्या हुआ। देखो 40 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है, 68 है। इसका मैं योग निकालू, 0 4 8 32 हासिल लगी 3 और 4 6 24 3 27, यानी 2720 हो गया, 2720 हो गया हमारा। अब ये कह रहा है जो 2 विद्यार्थी थे 84 और 46, आपको अगर ऐसे दो संख्याओं वाली क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी 3 वाले भी आ जाएंगे, कभी 4 वाले भी आ सकते हैं, अधिकतर 2 या 3 से ज्यादा कभी आते नहीं है, ठीक है। कितना भी आप बड़े पेपर की तैयारी कर लो, 3 से ज्यादा नहीं आएगा। हालांकि 3 अगर आ गए तो मान लो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया उसने इस टाइप का। तो क्या करेंगे, तो 84 वाला एक बच्चा था, 84 और 46, ठीक है। उसने क्या किया, 48 और 64, यानी 84 वाले अंक को उसने 48 लिखा, 46 वाले को 64 लिखा। हम देखेंगे इनके योग से इस योग का अंतर क्या है। तो देखो हमें क्या क्या आ गया, फिर एक बार फिर से देखेंगे। 84 और स्थान गलती से, अच्छा इसको लिखना था ये लिख दिया है, इसको लिखना था ये लिख दिया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना था। तो देखो 4 6 10 हो गया, हासिल लगी 1, 8 4 12 1 13, 130 हो गया हमारा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 4 12 हासिल लगी 1 और 6 4 10 10 और 1 11, 112 हो गया। यानी कितना हुआ, यहाँ पे हमारा कितना लिखना था, एक बार काउंट कर लें, 8 4 12 हासिल लगी 1 और कितना हो गया हमारा 4 4 10 और 11, ठीक है, 6 4 10 हासिल लगी 1 8 4, ठीक, इतना लिखना था, इतना लिख दिया। कितना कम लिखा है, 18 कम लिखा, कितना कम लिखा, 18 कम लिखा। तो 18 कम लिखा है हमारा, दो -18 आ रहा है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक हमारा -18 है, तो यहाँ प्लस कर देंगे इसको बस। तो कितना हो जाएगा, 2738 हो गया। अब बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि इसका सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। सही औसत के लिए क्या करेंगे, इसको 40 का भाग देंगे, 40 का जब भाग देंगे, 40 का जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 68.45 इसका आंसर है, 68.45, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा, 50 किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज होगा तो सही औसत क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे इसका टोटल योग। 50 विद्यार्थी थे हमारे, 50 का इंटू 64 करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 और हासिल लगी 2 और 5 3 2 32, यानी 3200 हो गया, ठीक है। अब 83 और 24 के स्थान पर, 83 और 24 के स्थान पर क्या लिख दिया उसने, 83 के स्थान पर 38 लिख दिया और 24 के स्थान पर 42 लिख दिया, ठीक है। ये लिखना था, ये लिख दिया, तो योग करो इसका 4 3 7 8 3 10 हो गया,
इसके करोगे 8 2 10, हासिल लगी 1, 4 3 7 और 1 8 हो गया। यानी 107 लिखना था, 80 लिख दिया, यानी कितना कम हुआ यहाँ से, -27 कम हुआ। तो माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या करें, प्लस करेंगे, +27, तो कितना 3227, 3227, ठीक है, 3227। अब देखो क्या बोला, सही औसत, सही औसत के लिए देखो संख्या कितनी है, 50 है, संख्या कितनी है हमारी 50 है, और 50 से जब मैं इसमें भाग दूंगा कितना है, 50 से इसमें जब भाग दूंगा कितना कटेगा ये हमारा 64.54, 64.54 बार कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 116। देखो भाई, कह रहा 20 अवलोकनों का माध्य 85 था, परंतु बाद में पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया। सही माध्य क्या है, सही माध्य बताना है इसका। ठीक है, सही माध्य, तो देखो 20 अवलोकनों जो माध्य, 20 का माध्य कितना है, यानी औसत कितना 85 है, कितना जाएगा 170, यानी 1700 हो जाएगा ये इसका। ठीक है, 1700 हो गया। 97 की जगह क्या पढ़ लिया, 79 पढ़ लिया, 97 79 पढ़ लिया, तो कितना, देखो यहाँ पे इतना था, ये कम पड़ा है तो माइनस का आएगा, सीधी सीधी संख्या दे रहेगी। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ से कितना 8, 8 में से 7 गया तो 1, यानी 18 कम पड़ा है, तो 18 हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसको जब निकालें 1718, 1718 कितने का, 20 का है, कितने का है 20 का है। जब मैं से 20 का भाग दूंगा तो कितना आएगा हमारा 85.9 आएगा, 85.9 आएगा। ठीक है, 85.9 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117। देखो क्या बोला गया है, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84, 68, 65 और 73 लिख दिया गया, तो गलती सुधारने के बाद औसत क्या है ये बताना है। तो देखो भाई, 40 छात्रों का औसत कितना है, 40 छात्रों का औसत कितना 72 है। क्या करूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा, सर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 2880 हो गया हमारा। ठीक है, अब दो क्या बोला गया, 64, 62 और 84, 64, 62 और 84, 4 और 4 8 और 2 10, हासिल लगी 1, और 9 और 6 15 6 21, यानी 210 लिखना था, टोटल योग कितना 210 होना था, लेकिन क्या कर लिख दिया उन्होंने 68 और 65 और 73। देखो भाई 5 3 8 8 16 हासिल लगी 1, 8 हो गया, 8 6 14, 14 6 20, यानी 206 हो गया हमारा। यहाँ पे देखो कितना कम लिखा है, माइनस का कितना कम लिखा है, माइनस का 4 कम लिखा है, तो माइनस 4 का क्या हुआ, प्लस का 4 है, प्लस 4 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा +4 हो गया हमारा। ठीक है, +4 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, 2884 हो गया हमारा। अब भाग देंगे 40 से, कितना हो जाएगा, 72.1 हो गया हमारा, 72.1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, एक चीज थोड़ी सी और समझो यहाँ पे भी, कि जैसे आपका क्या 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, यहाँ पे देखो इस चीज को साथ साथ नोट करो कि 4 बढ़ा है, 4 जब बढ़ा है तो मतलब औसत कितना था हमारा 72 था, तो जब बढ़ा है तो औसत भी बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, 70 नहीं होगा, 72 भी नहीं होगा, क्योंकि 72 तो पहले से था। ठीक है, 71.9 नहीं होगा, 71.9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो 72 से कम है, क्योंकि औसत जो हमारा बढ़ रहा है, जो संख्या जो हमारी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है हमारी। तो अब देखो एक ही ऑप्शन रह गया 72.1। मैंने बताया था ना, कभी कभी क्या होता है कि पूरा एक ही ऑप्शन होता है जिसको आप लॉजिकली 1 सेकंड या 2 सेकंड में कर सकते हो, कि हमारा 4 बढ़ के आ रहा है और ऑप्शन मतलब औसत पहले हमारा 72 था, तो देखो ऑप्शन कितने हमारे पास 70 है, 70 तो देखो 72 से कम है, लेकिन औसत हमारा क्या होना चाहिए 72 प्लस होगा, चाहे आपको कुछ भी प्लस हो लेकिन प्लस होगा, तो 70 होगा नहीं, 72 नहीं होगा, क्योंकि 72 पहले से ही है। ठीक है, अब 71.9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 72 से कम है हमारा। अब ऑप्शन ए के बच्चा 72.1, तो इसको लगा सकते हो। अगर 2 होते 72.1 और 72.2 होता या 72.3 होता, यानी दो ऑप्शन होते, तो वहां पर क्या आपको इस तरह से थोड़ा निकालना पड़ता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। पचास संख्या को औसत 30 आया, 50 संख्या औसत 30 आया। बाद में पता चला कि ये दो संख्या 28 और 31 बजाय 82 और 13 लिख दिया, तदनुसार सही औसत क्या होगा, तदनुसार सही औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई 50 का औसत कितना है 30 है, इंटू 30 करोगे कितना हो जाएगा 1500 हो गया, 15 1500 हो गया। ठीक है, 28 और 31, 28 और 31 की जगह क्या लिख दिया गया 82 और 13, 82 और 13।
यहाँ पे देखेंगे 8 और 1 9 और 3 2 5 59 हो गया। यहाँ पे कितना 5 और ये 9 95, यानी देखो ये ज्यादा है, यानी प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, 36, 36 प्लस हो रहा है। तो 36 प्लस हो रहा है तो हम क्या करेंगे 36 को माइनस करेंगे 36 को, ठीक है। तो 36 को जब माइनस करेंगे तो देखो क्या हो रहा है हमारा, माइनस करेंगे ना 30 आया। तो देखो इसमें भी देखो आप देखो एक चीज समझो इसमें थोड़ा सा इधर देखो कि जब माइनस हो रहा है हमारा, जो संख्या जो माइनस हो रही है, कंसेप्ट में आंसर पूरा कराऊंगा, पहले आपको एफर्ट बता देता हूँ कि 36 जब देखो माइनस हो रही है तो औसत क्या हमारा 30 है, औसत क्या 30 है हमारा। और जब 30 है तो माइनस हो रहा है तो औसत में क्या कमी हो रही होगी। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है 36.12 है, 36.12 ये हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि हमारा औसत 30 से कम रहेगा, औसत क्या होगा 30 से कम रहेगा। दूसरा ऑप्शन देखा 30.66, तो 30 के लमसम है, लेकिन क्या थोड़ा ज्यादा है, तो क्या ज्यादा है ना, तो लेकिन हमारा क्या 30 से कम होनी चाहिए संख्या हमारी। सी ऑप्शन क्या 29.28, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है, डी क्या है 38.21, ये भी नहीं होगा क्योंकि 30 से कम चाहिए, और 30 से कम क्या हमारा 29.28, यानी इसको अगर मैं 1464 को अगर मैं 50 से भाग देता हूं तो क्या आएगा 29.28 ही आएगा। तो ये आपका क्या है, इस तरह से आंसर कर सकते हो, ठीक है। बात आ रही है ना समझ में, और समझ में आई हो तो एक बार लाइक और मतलब कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119। देखो क्या बोला गया है कि एक परीक्षा के 100 छात्रों को औसत प्राप्त अंक गणना में उसका सारणीय गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर लिया जाता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। तो तदनुसार उन छात्रों को वास्तविक प्राप्त अंक का औसत कितना है ये बताना है, वास्तविक प्राप्त अंक का औसत कितना है ये बताना है। देखो भाई देखो पहले बोला 100 छात्र हैं और जो औसत निकला वो कितना निकला 58 निकला है। 100 छात्रों का औसत कितना निकला 58, यानी इंटू 58 करेंगे कितना होगा 5800 हो गया, 5800, ठीक है। अब कह रहा है 86 की जगह 68 अंकित कर लिया गया, 86 की जगह 68 कर लिया गया अंकित, तो 68 मैं जब माइनस करूंगा तो कितना 18 आएगा, कितना 18 तो ये किसका आ रहा है, देखो यहाँ पे ज्यादा था यहाँ कम हो गया, माइनस का आ रहा है ना, तो इधर प्लस का हो जाएगा प्लस, तो 18 तो कितना 5818, 5818। अब 5818 में क्या करना है हमें 100 का भाग देना है, तो कितना हो जाएगा 58.18 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 120 में क्या बोला गया है, 25 परीक्षणों का औसत 13 है, बाद में पता चला कि परीक्षण को 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया, तो नया औसत क्या होगा। तो 25 का 13 है, 25 का 13 है, इंटू 13 करोगे 13 पन्ना 65, हाथ से लगी 6, 13 पन्ना 65, हाथ से लगी 6 और 13 26, 26 और 6 32, 325 हो गया। लेकिन बोला गया 73 को 48 लिख लिया, तो कितना ज्यादा लिखा इसने, सॉरी कितना कम लिखा इसने, तो 13 में से 5 गए, 13 में से 8 गए तो 5, और यहाँ चाहे कितना 6 2 25, यानी 25 को क्या करें प्लस करेंगे, 25 को हमने क्या प्लस किया तो 350 हो गया, 350, ठीक है 350 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, देखो 25 से डिवाइड करेंगे इसको ना, 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 से डिवाइड कर 350 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25 बचा कितना 10, 25 चौका 100, 14 हो गया हमारा, कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। 121 ये काफी अच्छा सवाल है, काफी मजेदार भी है और काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब तक तो जो सवाल थे वो थोड़े हल्के फुल्के थे, थोड़ा सा बढ़िया है, ज्यादा तगड़ा सवाल नहीं है, इस तरह की टेंशन मत लेना, ठीक है। तो कह रहा है कि 100 चीजों का औसत मूल्य 100 चीजों का औसत क्या 46 है, बाद में यह पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया और 43 को 34 पढ़ लिया गया है। यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी, तो तदनुसार सही औसत कितना था ये बताना है। तो देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइन बोली गई 100 का औसत कितना 46, 100 का औसत कितना 46, और 46 लिख लो बराबर 46 हो गया हमारा, ठीक है। अब बोला गया है कि बाद में पता चला कि 16 को 61 पढ़ लिया गया, 16 को 61 पढ़ लिया गया, ठीक है। इसके बाद 43 को 34 पढ़ लिया गया, ठीक है। तो ये ठीक है, हम क्या करें इसको जोड़ेंगे 4 3 9 और 4 5 ये हो गया
इसको जोड़ेंगे तो कितना 5 और ये 9 हो गया। इसका अंतर कितना 36 हो गया, यानी ज्यादा जोड़ना था, सॉरी कम जोड़ना था, ज्यादा जोड़ दिया, यानी कितना हुआ यहाँ पे प्लस हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया हमारा। ठीक है, क्या बोला गया आगे, ठीक है 36 को माइनस करें कितना हो जाएगा 4564। अब देखो बात आती है अब आगे की, कह रहा है कि बाद में पता चला कि और जो संख्या है 100 नहीं बल्कि 90 थी, तो अगर इसमें 90 का भाग दे देंगे, 90 का भाग देंगे तो कितना होगा हमारा, 90 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50.7 आएगा, कितना 50.7। ठीक है 50.7 हो गया हमारा। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 122। 36 विद्यार्थियों के औसतन अंक 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि 64 के स्थान में 46 पढ़ लिया, तो अंकों का सही माध्य क्या होगा। 36 का क्या 52, 36 इंटू 52 जब करोगे सबसे पहले 36 इंटू 52 कितना हो जाएगा भाई, 36 कितना होगा, अच्छा 36 दूनी 72 इंटू 5 चलेगी 3 और 5 15 15 3 18 2 7 8 1 क्या पढ़ा 64 की जगह 46 पढ़ लिया, 64 की जगह 46 पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया 64 की जगह 46 पढ़ लिया, 64 के 46, 64 में से 46 जब माइनस करोगे 14 6 तो 8, यहाँ 5 5 6 18, 64 के 46 पढ़ा है, यानी ये माइनस होके आया ना, माइनस होके तो क्या होगा इधर प्लस हो जाएगा, ज्यादा पढ़ना था कम पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ना था कम पढ़ लिया, यानी इसको हम पूरा करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करेंगे कितना 18, कितना हो जाएगा हमारा 8 तो 10 हाथ से लगेगी 7 और 8 9 1890, संख्या कितनी थी हमारा 36, तो 1890 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 52.5 आएगा, 52.5 आएगा। ठीक है 52.5 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आपका ये फिलहाल के लिए औसत चैप्टर यहीं पे समाप्त है, बाकी विविध पोर्शन रह रहा है, विविध पोर्शन को हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम लाभ हानि को शुरू करेंगे। ठीक है, लाभ हानि को शुरू करेंगे और फटाफट से क्या लाभ हानि शुरू करके उसके सारे कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करके विविध वाले पोर्शन छोड़ देंगे और फिर आगे चलते ऐसे क्या धीरे धीरे हम क्या है कोशिश करेंगे पेपर से पहले 17 अगस्त से पहले क्या आपका क्या है मैथ कंप्लीट हो जाए, तो लगो उसके अर्थमेटिक में से लगो सारे चैप्टर हो चुके हैं, बस एक तुम्हारा ब्याज और ये लाभ हानि रह रहा है, उसके बाद आपकी एडवांस मैथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद, जय भारत जय हिंद।